हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पे कि कैसे ब्रिटिश आते हैं और कैसे जहांगीर से परमिशन लेते हैं। आप लोग अगर वीडियो देखे हो तो ठीक है, और अगर नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर के देख लो। मेरे चैनल पे अपलोड है इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 करके। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ब्रिटिश कैसे आते हैं और कैसे वो अपनी फैक्ट्री बैठाते हैं और राज कैसे शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश जो है 1800 से, अब मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको कि 1800 से 1900 तक ब्रिटिश का राज क्या रहता है और 1857 का रिवॉल्ट कैसे होता है, क्या होता है, आपको सब डिटेल से बताऊंगा कि। और अब जो है ब्रिटिश 1800 से 1900 तक, अब जो है 1800 से राज करना शुरू कर दिए थे। तो आओ चलो मैं बताता हूँ क्या था। ब्रिटिश लोग जो थे वो बिजनेस करने आए थे, मगर अब जो है राज करने लगे थे और दुनिया भर में लोग राजा महाराजा से परेशान हो चुके थे। अब ब्रिटिश कैसे क्या किए क्या बोले। ब्रिटिश बोल रहे थे कि तुम जो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बदले में वो सिटीजन से क्या लेना चाह रहे थे इंडिया के, वो बोले कि आर्मी हम रखेंगे और पैसा जो है तुम देना। इसी को बोलते हैं सब्सिडायरी अलायंस, अपनी सुरक्षा दूसरे के हाथ दे देना। इसका मतलब होता है सब्सिडायरी अलायंस का मतलब होता है कि अपनी सुरक्षा जो है वो किसी दूसरे के हाथ में दे देना। तो वैसे ही जो है ब्रिटिश ने जो है बोला, और इंडिया के जो लीडर्स जो किंग थे वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। और जो है उसके बाद अब जो है सारी सुरक्षा जो है ब्रिटिश के हाथ में चली जाती है, और रेवेन्यू और टैक्स जो है वो ब्रिटिश लेती रहती है सिटीजन से और राजा राजा से। राजा वीक होने लगे और ब्रिटिश स्ट्रांग होने लगी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है। मैं एंड में वीडियो की सारी डेट्स बता दूंगा लाइन से कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या आता है, कब आता है। अभी डेट्स नहीं बता रहा, अभी सब समझो आप लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है जिसमें ब्रिटिश ही पास करते हैं। इसमें यह रहता है कि अगर कोई राजा है और अगर उसकी कोई औलाद नहीं है तो वो जो है रूल नहीं करेगा। उसका बेटा अगर वो दूसरे की औलाद पालता है बचपन से, तो जो है वो रूल नहीं करेगा। उसकी जितनी भी राजा की संपत्ति है वो ब्रिटिश के हाथ में चले जाएगी। अगर उसकी खुद की औलाद नहीं है तो उसकी सारी संपत्ति उसके ब्रिटिश के पास चली जाएगी, और अगर राजा अगर औलाद है तो फिर वो रूल करेगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो इसमें जो है झांसी की रानी इसी में जो है 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, इसी चीज को लेकर के। झांसी की रानी जो थी उनकी कोई औलाद थी नहीं, तो अब जो है उनके हाथ से सारे जो राज्य हैं वो चले जाते हैं। तो उनको उस चीज पे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। अब ब्रिटिश बहुत चालाक थे। वो ट्रेड करने आए थे, धीरे धीरे वो जो है पॉलिटिक्स में घुसने लगी। अब पॉलिटिक्स से जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी कंट्री को मतलब जैसा नहीं होता कि दूसरी जगह जाकर के दूसरी चीज की लूट करके वो अपनी जगह को मजबूत करना और वहां पे रूल भी करना। तो दो तरह से खेल रही थी। एक तो वो राजाओं को लड़वा रही थी और एक का सपोर्ट कर रही थी, और एक का क्या कर रही थी कि जो भी है अपनी आर्मी बना रही थी और राजाओं से और सिटीजन से टैक्स लेती थी। तो इससे जो है वो स्ट्रांग होती जा रही थी दिन ब दिन। तो इसमें क्या होता है कि अब इंडिया की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी है। तो इंडिया से ये जो है एक तरह से कपास और चाय और इंडिगो जो है ट्रांसपोर्ट करके इंग्लैंड में लेके जाती थी, और इंग्लैंड से कपड़ा बना करके फैक्ट्री के द्वारा वो इंडिया को बेचती थी। तो इंडिया को ही सामान ले जाकर के इंडिया को ही बेचती थी, और बहुत महंगा कपड़ा होता था। तो इसलिए जो है इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब कि एक तरह से इंडिया को महंगा बेचना, इंडिया का सामान जो है लेके जाना और कपड़ा बना करके इंडिया को ही बेचना, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसके अपोज में दादा भाई नरोजी ने बोला भी था कि ये इससे जो है इंडिया गरीब हो जाएगा, अगर उनका कोई इतना सुना नहीं गया। लोग खुश भी हुए, कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे कि सती प्रथा बंद करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बोला, ये सब हुआ। और जो है अब ब्रिटिश स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी थी। अब 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे। बहुत ही चालाक और बहुत ही सख्त गवर्नर जनरल थे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये लोग आप याद रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है कि कोई भी राजा का अगर कोई औलाद नहीं रहती तो वो उसकी सारी संपत्ति जो है ब्रिटिश राज में चली जाएगी। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब से कब तक रूल किया था? 1848 से लेके 1856 तक। इससे पेंशन कम हुई, पावर जो है खत्म होने लगी। मुगल बादशाह को बोला गया कि ब्रिटिश ने बोला कि अब जो है तुम सिर्फ दिल्ली तक ही राज करोगे और आगे नहीं बढ़ोगे। अब लोगों को लगना शुरू हो गया था कि अब हमारी इज्जत कुछ रही नहीं है। अब जो है ब्रिटिश राज तो शुरू हो गया, मगर अब जो है इज्जत नहीं मिलती है। सिर्फ बहुत मेहनत और बहुत ही टैक्स रेवेन्यू लेते हैं ये ब्रिटिश लोग। अब 1857 का रिवॉल्ट जो होता है उसके बारे में बताता हूँ। ये पहला इंडिया का रिवॉल्ट था, और इसमें क्या था कि जो सिपाही थे इंडिया के भी उसमें सिपाही इन्वॉल्व थे। वो भी जो है ब्रिटिश के लिए काम करते थे, इंडिया के सिपाही। तो अब क्या था कि गोली जो बनती थी उसमें गाय प्लस सुअर का दोनों का चर्बी मिला करके जो है उसको बनाते थे वो गोली। इससे जो है हिंदू मुस्लिम को दोनों लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि मुस्लिम में सुअर हराम है और हिंदू में गाय हराम है।
इससे राजाओं को क्या दिक्कत हो रही थी उस समय, क्योंकि उनका राज्य छीन लिया गया था। और किसानों का प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, जमीन जा रही थी उनकी, क्योंकि इंडिगो जैसी फार्मिंग करवाया जा रहा था, तो इसलिए उस पर जो है वापस से खेती करना मुश्किल हो जा रही थी। 1857 के रिवॉल्ट में मंगल पांडे ने सबसे पहले इसने ही मंगल पांडे ने जो है रिवॉल्ट शुरू किया। तो जो है एनफील्ड राइफल थी, उसको जो है दांतों से तोड़ करके काट करके गन में भरना पड़ता था गोली को। तो उससे जो है लोगों को बुरा लगा, और उसके बाद जो है मंगल पांडे जो है वो सबसे पहले ये रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं। सिपाही बोलने लगे कि हम जो है अपना धर्म खराब नहीं करेंगे। ब्रिटिश बोले कि नहीं, अगर तुम मना करोगे जो है तो फिर तुम्हें हम मार देंगे। मंगल पांडे ने जो है वो क्या किया था, वो जो है ब्रिटिश ऑफिसर पे जो है डायरेक्ट गोली चला दिए थे। तो फिर वो उनको पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। और यही चीज जो है ये पूरा एक स्पार्क बन गया, और जिससे रिवॉल्ट बहुत तेजी से हर जगह फैला। दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, और कलकत्ता, इधर उधर हर जगह फैलने लगा। रिवॉल्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ मेरठ में 10 मई 1857 को। सिपाही जो है जेल तोड़ करके बाहर आने लगे और ब्रिटिश ऑफिसर को मारने लगे बहुत बुरा, जिससे दिल्ली की तरफ मार के दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे जो है वहाँ के सिपाही। दिल्ली में जो है आकर के बहादुर शाह जफर को वहां पे लीडर बनाया अपना, और नारा दिया गया कि बादशाह जफर जिंदाबाद। रानी लक्ष्मीबाई का अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है राज्य उनका छीन लिया गया था। झांसी की रक्षा करी और जो है वीरंगना बन गई वो वहां की। नाना साहेब जो है वो कानपुर के थे। पेशवा बाजीराव के वो बेटे थे नाना साहेब, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया। कुंवर सिंह ये बिहार के थे, ये 70 साल के थे और जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते रहे। बेगम हजरत महल ये लखनऊ की थी, और ये जो है अवध की लीडर थी, और ये भी जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही थी। अब इससे जो है रिवॉल्ट फेल होने लगता है, क्योंकि जो है रिवॉल्ट हर जगह नहीं हो रहा था। जैसे कि नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड था और साउथ इंडिया में एकदम शांति थी। प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, कोऑर्डिनेशन कम थी, और वेपन्स जो थी वो ब्रिटिश के पास थी। किसानों के पास कुछ था नहीं, लकड़ी, डंडा और पत्थर के अलावा। जमींदार और राजा जो है वो ब्रिटिश के साथ थे, तो आम सिटीजन्स क्या ही कर लेगा। सब लोग रिवॉल्ट में आए नहीं, तो इसलिए जो है ये रिवॉल्ट फेल हो गया। और मगर ये है कि बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। ब्रिटिश जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, गांव जला दिया गया और लोगों को फांसी दी गई। बहुत ज्यादा जो है वहां पे टेंशन बनी ब्रिटिश और आम सिटीजन्स के बीच। अब इसका जो है रिजल्ट क्या निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, और डायरेक्ट जो है 1857 के रिवॉल्ट के बाद से ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है। अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करना शुरू कर देती है। क्वीन विक्टोरिया जो है वो भी उस समय इंग्लैंड की किंग थी, और वो जो है डायरेक्ट अब इंडिया पे रूल करना शुरू कर देती। ईयर था 1858। ब्रिटिश ने जो है बोला भी कि अब जो है धर्म में इंटरफेयर हम नहीं करेंगे, सबको इक्वल जो है ट्रीट करेंगे। मगर ऐसा कुछ किया नहीं, सबको जो है बस बोलने के लिए ऐसा बोला गया, और इस पे जो इम्प्लीमेंट नहीं किया इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने। आर्मी सिस्टम चेंज हो गया, ब्रिटिश सोल्जर्स ज्यादा आ गए आर्मी में, और इंडियन आर्मी जो है इंडियन सोल्जर्स कम हो गए ब्रिटिश के सिपाहियों में, आर्मी में। और अब जो है ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी। हिंदू मुस्लिम को अलग करने लगे, अलग करने का सोचने लगे, उनकी यूनाइटी तोड़ने का स्टार्ट कर दिए वो जो है ब्रिटिश लोग। ये पहली बार जो है लार्ज स्केल का रिवॉल्ट था, हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर के लड़े थे। मगर यह है कि सब लोग का अलग अलग पर्सपेक्टिव था लड़ने का। किसी की पेंशन बंद कर दी गई थी, किसी का राज्य छीन दिया गया था, किसी के बेटे को मार दिया गया, किसी के बाप को मार दिया गया, यही था। और जो है ब्रिटिश को समझ आ गया था कि अब इंडिया पे लाइटली नहीं ले सकते इंडिया को हम, कि ऐसे ही जो है रूल करने के लिए छोड़ दिया जाए। अब इन लोगों को, ये हिंदू मुस्लिमों को जो है हम जब तक तोड़ेंगे नहीं इन लोग की यूनाइटी, तब तक जो हम इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आगे जाकर के ये बंगाल का पार्टीशन करते हैं, तो वो 1905 में पार्टीशन होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है बदलाव लाया गया 1858 के बाद से। गवर्नर जनरल का जो है नाम बदल के वाइस रॉय कर दिया गया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो मैंने बताया अभी आपको, कि रॉ मटेरियल इंडिया का सारा इंग्लैंड भेजना और अपने कंट्री में भेजना, और फैक्ट्री का जो माल है बन करके वो इंग्लैंड से इंडिया आया और उसको महंगे दामों पे भेजा गया। 1876 से लेकर 1878 में फेमाइन आता है इंडिया में। अब बेनिफिट क्या निकला, ब्रिटिश लोगों ने क्या दिया, ट्रैवल इजी कर दिया, इधर उधर जाना, और कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा हो गया, और यही सब इन्होंने किया। तो ये सब जो भी किया था इन्होंने अपने सिर्फ सामान इंपोर्ट इधर इंग्लैंड से लेकर के इधर इंडिया में बेचने के लिए इन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट अच्छा किया था। क्योंकि इंडिया को कोई डेवलप करने का भी ये नहीं आते, सिर्फ लूट करके और अपनी कंट्री को अच्छा बना करके और इंडिया में सामान बेचना चाहते थे।
और ज़बरदस्ती किसानों से इंडिगो, टी और बाकी चीज़ें बोआते थे, जिससे जो है फसल तो हो जाती थी मगर ज़मीन बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती थी। इसीलिए जो है ज़मीन का बहुत इन्होंने यूज़ किया अच्छे से, ज़बरदस्ती और टैक्स लेते थे। किसानों पे जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने अत्याचार किया अगर देखा जाए तो। और ज़मींदार जो हैं वो भी इन्हीं के अंडर काम करते रहते थे। जितना टैक्स बोलते थे ब्रिटिश, इतना हमको टैक्स चाहिए, उतना ज़मींदार जो है टैक्स देता था। और राजा जो था सिर्फ ये देखता था कि ये अगर मेरे पे ब्रिटिश हमला करेगा तो मैं हमला करूंगा, नहीं तो नहीं। और ब्रिटिश ऐसे ही करते करते पूरे देश पे कब्जा कर लिए। अब जो है इंग्लिश जो है हर जगह फैली, कॉलेजेस और स्कूल्स बने, न्यूज़पेपर आना शुरू हुए उसी टाइम। इससे जो है एजुकेटेड और मिडिल क्लास बनी। मिडिल क्लास है वो बोली कि ये जो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं ये फेयर नहीं है। अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC बनती है। इंडिया की बात रखने के लिए, पीसफुल तरीके से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए। ये INC किसने बनाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाया था, तो A.O. ह्यूम ने बनाया था, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। और इसमें इंडियन लीडर भी इन्वॉल्व थे। लीडर जैसे इन्वॉल्व थे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्णा गोखले, ये सब लीडर जो है इन्वॉल्व थे 1885 से लेकर 1900 तक। अब ये जो है मेथड क्या यूज करते थे, रेजोल्यूशन करते थे, मीटिंग करते थे और उस पर जो है डिमांड रखते थे। अपनी डिमांड क्या थी, इंडियंस जो लीडर ब्रिटिश से डिमांड करते थे वो क्या डिमांड करते थे, वो करते थे कि इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें इंडियंस को भी जगह मिले एडमिनिस्ट्रेशन में, और टैक्स कम किया जाए। और ब्रिटिश सोचते थे कि जो है इंडियन जो है अभी रूल के लायक नहीं है, इसलिए उनको कोई पावर नहीं दी और सिर्फ सुनने का ड्रामा करते थे, मगर एक्चुअल में कोई इंडियंस के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ ऐसा नहीं करते थे जिससे इंडियंस मजबूत हुए, अपनी मोनोपोली चलाते थे। अब मैं आपको डेट बताने जा रहा हूँ, आप लोग डेट ध्यान से सुनना और इसको जो है याद कर लेना। और सुनो, 1803 में जो है ब्रिटिश ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1813 में चार्टर एक्ट आता है जिसमें कि कंपनी का जो ट्रेड है, मोनोपोली, वो खत्म कर दी जाती है। और 1817 से 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है जिसमें कि मराठा एम्पायर, मराठा पावर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 1829 में सती प्रथा जो रहती है उसको दबाया जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने ये सती प्रथा के लिए एबॉलिश किया उसको, सती प्रथा को। 1833 में जो है चार्टर एक्ट आता है जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट चेंज किया जाता है। और 1834 में पहले गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये पहले गवर्नर जनरल रहते हैं इंडिया के। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है। 1848 से लेकर 1856 में लॉर्ड डेलहौजी का रूल रहता है। 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है। 1853 में पहली रेल चलती है बॉम्बे से लेकर के थाने तक। 1854 में पोस्ट और जो है टेलीग्राफ स्टार्ट हो जाता है, टेलीग्राफ। 1857 में रिवॉल्ट होता है, सबसे बड़ा इंडिया का, सबसे पहला और सबसे बड़ा रिवॉल्ट रहता है इंडिया का ब्रिटिश के खिलाफ। 1858 में जो रहता है कि रिवॉल्ट जो होता है वो फेल हो जाता है, कंपनी रूल एंड हो जाती है और क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। और क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आता है जिसमें कि वो बताती हैं कि हम जो है सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, सबके रिलीजियस को सेफ रखेंगे, इज्जत देंगे हम। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। 1861 में जो है एक और होता है, इंडियन हाई कोर्ट को बनाया जाता है, इंडिया हाई कोर्ट। 1869 में अपने गांधी जी हैं वो पोरबंदर में पैदा होते हैं। 1876 से लेकर 1878 में ग्रेट फेमाइन आता है इंडिया में। 1878 में जो है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आता है। 1878 में आर्म्स एक्ट आता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और 1885 में जो है फर्स्ट INC सेशन होता है बॉम्बे में। सबसे पहला सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे में होता है 1885। अब 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। 1892 में 1899 से लेकर के 1900 तक सीवर फेमाइन आता है। तो आप लोग जो है ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं 1900 से लेकर के 2000 तक मैं बताऊंगा आपको अगले पार्ट 3 में डिटेल में। आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।